तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही जो मैं कहना चाहती हूँ? समझ गई हूँ। अब बच्चे घर में इंग्लिश बोलते हैं ना तो उतनी मैं समझ जाती हूँ। हाँ, बोलना नहीं आता। आप ये पूछ रही है ना कि खाना लग गया कि नहीं? 5 मिनट में लग जाएगा बस। 5 मिनट? अभी तक खाना नहीं लगा? दैट लेट? लेट कहाँ है? ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे मुझे खाना कब खाना चाहिए, राइट? आई कांट बिलीव दिस, जस्ट कांट बिलीव दिस। अच्छा जी, माफ करो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चाहती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। व्हाट? वो टके की नौकरी ने मेरे साथ इस तरह बात करती है? 1 मिनट, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी केयर क्यों करता हूँ? यही लगा मुझे भी। दोस्ती में होता ही है ना, एक दोस्त की केयर करता है, वही मुझे लगा। दोस्ती में केयर करता है? हाँ, दोस्ती में ना एक दूसरे की बात भी मानी जाती है, एक दूसरे की बात भी सुनी जाती है। तुमने सुनी मेरी बात? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती, अगर तुम्हारी बातों में कोई दम होता। तुम पता नहीं बात ही कैसे करते हो, उसे मानना बहुत मुश्किल होता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम कचरा पट्टी जैसे तो सजेशन देते हो, उनकी जगह किसी के दिमाग में नहीं, डस्टबिन में होनी चाहिए। तुम दिमाग की बात कर रही हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो मेरी बात समझ जाती। नहीं? ओह गॉड, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुम जैसी डम्बो पर टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ, छोड़ो मेरा। वरना क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? सबके सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। करती रहना रोका शोका, समझे? प्रीता, जगह है पुत्र, तुम मुझे मिल गई। मेरे को तेरे से जरूरी बात करनी। अरे 1 मिनट जानकी जी, मेरा हाथ छोड़िए। छोड़ दीजिए इसका हाथ। इसको आजकल सिर्फ पृथ्वी का टच पसंद है और किसी का नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी गल सुन, मैं तेरे किस तरह बात करके गया? मेंटल है ये लड़का, 1 नंबर का मेंटल है और मुझे मेंटल कहता है। अजीबोगरीब बातें करके गया। ठीक है, मैं भी यही तो गल कर रही हूँ। बताइए जानकी आंटी, आप मुझे बताइए, आज मेरा रोका है, हमारी फैमिली के लिए कितना बड़ा दिन है, मुझे खुश होने का हक है कि नहीं? लेकिन उस दिन मुझे जली कटी बातें सुना रहा है। अरे ऐसे दोस्त होते हैं क्या? ऐसे दोस्त होते हैं? मुझे अपना दोस्त कहता है तो दोस्त की खुशी में शामिल होता है, उसकी खुशी में खुश होता है, या उसका मूड खराब करने के लिए कुछ भी बोलकर चले जाता है ना। तो मैंने किया क्या? आप भी यही थी ना? मैंने क्या किया है? सब लोग डांस कर रहे थे, मैंने भी डांस किया, सबके सामने डांस किया, तो उसमें बुरा मानने की बात क्या है? उसकी वजह से मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं। लगता ही नहीं कि ये ऋषभ जी का भाई है। चुप कर जा, करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे मैं तेरे से कितनी देर से बात करना चाह रही हूँ, तू है कि बोली जा रही, मेरी जरूरी बात ही नहीं सुन रही। बहुत अच्छी बात है, आप भी उसी की साइड लीजिए, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। हाय रब्बा, इसने भी मेरी गाली नहीं सुनी। खून भी क्या कर रहा, खून में क्या करा? अरे प्रीता, अरे साठ से दान धोखा हो रहा है, तू नहीं समझ रही है। प्रीता गल सुन। सॉरी पापा, माफ कर दे मेरी गुड़िया, जो मैंने करण का साइड लिया। मैं तुझे ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने शर्लिन को एक आदमी के साथ देखा है, और तुझे यकीन नहीं होगा वो आदमी कौन था। बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी, हैं? क्या जरूरत थी करीना जी से बदतमीजी से बात करने की? वो है इसी लायक, और फिर उनकी कौन सी जुबान बड़ी शराफत में नहाई हुई है। अरे मैं पूछती हूँ उनको बुलाया ही क्यों? अब तो मुझे बताएगी कि मुझे किसको बुलाना चाहिए और किसको नहीं? 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। कहने लगी कि हम लोग कोई फंक्शन करने लायक ही नहीं, हमारा कोई फंक्शन ठीक से होता ही नहीं, और मैं जबान बंद करके खड़ी, कुछ भी नहीं बोल सकी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम अपना काम नहीं कर रहे, इधर उधर घूम रहे हो। जी, आप उसकी बात दिल से मत लो, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आपको पता है जब वो मुझसे टकराई ना तो ऐसे करके चाड़ रही थी। क्यों? तो क्या करूं? जाकर उसे ये सुनाऊं ताकि मुझे 10 बातें और सुनाए? मेहमान है, उसे नहीं कुछ बोल सकती मैं आपसे कितनी देर से कोई बात बताना चाह रही है, आप लोग नहीं सुनना। तू जाके खाना लगाओ, जा। माँ, अरे आप क्यों? मैं ठीक हूँ, अब तू परेशान मत हो, आज तो तेरा दिन है ना, तू मुस्कुरा, और ये जानकी के साथ तो मेरा चलता रहता है, अभी ठीक हो जाएगी। प्लीज आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मुस्कुरा, मैं देखती हूँ, पता नहीं खाना लगाएगी कि किसी के साथ गप्पे मारने बैठ जाएगी। अच्छा ठीक है। जानकी आंटी कह रही थी कि शर्लिन को किसी आदमी के साथ देखा, इसका मतलब शर्लिन का बॉयफ्रेंड आज यहाँ रोके के फंक्शन में ही है।
वाली दुल्हन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह, मैं तो तुम्हें ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर चुकी हूँ। एनीवेज, तुम चाहती क्या हो शर्लिन? ये तुम किस हक से मुझे पूछ रही हो पीता? मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो? इस वक्त तुम्हें तुम्हारी नई लाइफ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर तुम मेरे पे निशाना साधने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा हर बार खाली जाएगा। लगता है तुम्हारा सौतन बनने का जो सपना है अभी भी जिंदा है। इसीलिए मेरे और ऋषभ जी की लाइफ में इंटरफेयर करती रहती हूँ। रियली? ऋषभ जी के साथ रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है या नहीं? तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऋषभ जी की कोई वैल्यू है तुम्हारी नजर में या नहीं। तुम आग से खेल रही हो शर्लिन, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कह रही हो तुम? कैसी आग? कैसा खेल? मैं ऋषभ जी के साथ शादी करना चाहती हूँ, खुशी खुशी उनके साथ रहना चाहती हूँ। इसमें क्या गलत है? तुम भी तो पृथ्वी से शादी कर रही हो, या फिर किसी और से शादी करना चाहती हो, जैसे कि ऋषभ। Behave yourself, शर्लिन। तुम इतनी गंदी बात सोच भी कैसे सकती हो? आज मेरा रोका हुआ है, ईश्वर और सारे समाज को साक्षी मानकर। मेरे लिए मेरा रिश्ता हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हारे गंदे दिमाग में ये ख्याल है कि मेरे मन में ऋषभ जी के लिए फीलिंग्स है, तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। खुद इतनी बेशरम हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जिनकी नीयत में खोट होती है ना, उन्हें हर कोई वैसा ही लगता है। तुम खुद तो कैरेक्टरलेस हो और तुम्हें लगता है हर एक लड़की तुम्हारे जैसी हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। आई केयर अ डैम। मैं सोच नहीं रही हूं, मैं जानती हूं कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे ऋषभ जी की नजरों में गिराना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की नजर है ना ऋषभ पे, इसीलिए। जानकी आंटी ने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया है, और एक बार वो मुझे उस आदमी का नाम बता दे तो मैं सारे परिवार को यहाँ इकट्ठा करके तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों का टाइम नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। राखी आंटी मुझे बुला रहे हैं। ओह माय गॉड, मैंने ये बात शर्लिन से क्यों कर दी है? पहले जानकी आंटी की पूरी बात तो सुन लेती, उस इंसान का नाम तो पता कर लेती। बेवकूफ हुए ना मर के। पृथ्वी, पृथ्वी हम क्या करेंगे? वो प्रीता आई थी मेरे से बात करने के लिए। उसने कहा कि वो जो सर पे पल्लू लेके घूमती रहती है पूरे दिन, जो जानकी ने उसको बता दिया कि तो मुझे किसी के साथ देखा है, कोई आदमी के साथ देखा है, और वो बहुत जल्दी तुम्हारा नाम वो बता देगी कि तुम वो आदमी हो। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? You have to do something। फिर सबको पता चल जाएगा। तुम समझ रिलैक्स बेबी, तुम शांत हो जाओ। और तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम साफ साफ बताओ मुझे, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन? क्या? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? वो जो जानकी है ना, प्रीता को बता देगी कि मेरे साथ कोई आदमी था, और वो कोई आदमी कोई और नहीं, वो तुम हो। वो प्रीता को बता देगी, वो सबको बता देगी। ओ, तो वो जानकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा डर सही निकला। कुछ सोचो पृथ्वी, कुछ करो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, लेकिन नहीं। अगर हमारे बारे में सबको पता चल गया तो हमारी मेहनत, हमारी सारी उम्मीद, हमारी इतने दिन की प्लानिंग सब फ्लॉप हो जाएगी। कुछ सोचो पृथ्वी, तुम्हें अभी सोचना पड़ेगा। अरे तुम चुप रहोगी तो मुझे सोचने का मौका मिलेगा ना। हाँ, चुप हो जाओ और कुछ सोचने दो मुझे। जो भी सोचना जल्दी सोचो, हमारे पास वक्त नहीं है। बेबी, ऐसे वक्त में भी मैं तुम्हारे साथ हूं कि नहीं? हूं ना? बेबी, एक बात याद रखो, जब तक तुम्हारा ये पृथ्वी में भी तुम्हारे साथ है ना,
तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। बस थोड़ा सा वक्त तो दे दो मुझे सोचने के लिए। अगर हमारा राज सबके सामने खुल गया तो, अगर लूथराज के सामने मुझे खड़ा कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मुझे बताओ मैं क्या करूंगी? शांत हो जाओ बेबी, जब थोड़ा रिलैक्स करो, सोचते हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।